स्टूडेंट्स कैरियर्स ऑफ बायोलॉजी को डिस्कस कर रहे थे कि कैरियर्स ऑफ बायोलॉजी में हमने प्रीवियस लेक्चर में मेडिसिन, सर्जरी, एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर को डिस्कस किया था। अब डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ फॉरेस्ट्री। व्हाट इज़ फॉरेस्ट्री? फॉरेस्ट्री deals with the development of new forests or protection or maintenance of old forest. So forestry, what does it belongs to? It deals with Forestry deals with development development of new forest or protection protection and maintenance of old forest. सो फॉरेस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं कि फॉरेस्ट्री के थ्रू, फॉरेस्ट्री जैसे कि फॉरेस्ट्री फर्स्ट वर्ड इंडिकेट कर रहा है फॉरेस्ट को, तो यहाँ पे मतलब कि हम जंगल्स या ऐसे प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि मेजॉरिटी फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। तो न्यू फॉरेस्ट को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, नए जंगलात को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, या जो पुराने जंगलात हैं हम उसको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उनको कैसे मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट हार्मफुल केमिकल से हम जंगल के अंदर या फॉरेस्ट के अंदर जो प्लांट्स हैं उनको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, या उनको कैसे मेंटेन कर सकते हैं। सो फॉरेस्ट्री सिंपल डील्स विद द डेवलपमेंट ऑफ न्यू फॉरेस्ट और प्रोटेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ ओल्ड फॉरेस्ट। नेक्स्ट इज फार्मिंग। फार्मिंग क्या है? फार्मिंग branch of science that deals with the development and maintenance of different types of forms। यानी कि हम इसमें क्या पढ़ते हैं, फार्मिंग deals with development development and maintenance of different forms। मतलब कि जो भी फॉर्म है, फॉर एग्जांपल कैटल फॉर्म है, फिश फॉर्म है या पोल्ट्री फॉर्म है, तो उसको हम कैसे डेवलप कर सकते हैं या उनको कैसे मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पे देखें हमने फार्मिंग में मेजॉरिटी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को फॉर्म कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल एनिमल को फॉर्म कर रहे होते हैं या उनको ग्रोथ या डेवलप कर रहे होते हैं, और फॉरेस्ट्री में हम प्लांट्स को डेवलप कर रहे होते हैं। सो हमने देखा कि फार्मिंग डील्स विथ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ एनिमल्स and forestry deals with development of plants। तो ये दोनों में डिफरेंस है कि फॉरेस्ट्री में हम प्लांट्स को ग्रो करवा रहे होते हैं, उनको प्रोटेक्ट या मेंटेन कर रहे होते हैं। फार्मिंग में हम डिफरेंट एनिमल्स को ग्रो करवा रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने कहा कि डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ डिफरेंट फार्म्स, तो फार्म्स को कौन से हो सकते हैं एग्जांपल के तौर पे? फॉर एग्जांपल कैटल फार्म है, कैटल फार्म हो गया, पोल्ट्री फार्म हो गया और फिश फार्म हो गया। जहाँ पे फिश को ग्रो करवाते हैं उसको फिश फार्म कहते हैं। और लास्ट इज कैटल फार्म। तो ये हो गया एग्जाम्पल के कौन कौन से फार्म हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हम फार्मिंग करते क्यों हैं, व्हाट इज द पर्पज ऑफ फार्मिंग।
व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ फार्मिंग? सो पर्पस के हिसाब से अगर मैं देखूँ कि पर्पस क्या हो सकता है फार्मिंग का, पर्पस या सोर्स इसका क्या हो सकता है, या इससे हम फार्मिंग से क्या ऑब्टेन कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल फार्मिंग से हम मीट यानी कि गोश्त ले सकते हैं, और मिल्क ले सकते हैं, और एग्स ले सकते हैं, लेदर भी आ जाएगा। तो ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं जो कि हम डिफरेंट जो फॉर्म के एनिमल्स हैं उनसे हम ऑब्टेन करते हैं। फॉर एग्जांपल मीट है, मिल्क है, एग है और लेदर। तो यहाँ पे आपके बुक की एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि हाउ हाउ यहीं से फार्मिंग के टॉपिक में से क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि हाउ फार्मिंग प्रोफेशन हेल्प मैनकाइंड। इसका मतलब ये है कि फार्मिंग का जो प्रोफेशन है, फार्मिंग का जो प्रोफेशन है वो हमें कैसे हेल्प करता है, या मैनकाइंड को कैसे हेल्प कर सकता है। फर्स्ट हम अगर इसको फर्स्ट एंड मेजर जो रीज़न है वो इकोनॉमिकली है, इकोनॉमिकली हेल्प करता है, और फूड के तौर पे भी हेल्प करता है। ये दो मेजर रीजंस हैं जिसके लिए हम जो है फार्मिंग प्रोफेशन मैनकाइंड को हेल्प करता है। एक तो इकोनॉमिकली, और फूड के तौर पे, क्योंकि हम जो मीट है या एग्स है उसको सेल करके उससे इकोनॉमिकली मतलब कि उसको सेल एंड परचेज करके उसको उससे बेनिफिट्स हासिल कर सकते हैं। और फूड जो है, हम अगर हमें फूड चाहिए तो फूड भी हम इनसे ही फार्म से लेते हैं। तो ये हो गया फार्मिंग। नेक्स्ट इज एनिमल हस्बेंड्री। नेक्स्ट इज एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री। So animal husbandry deals with care and breeding of animals. Care and breeding. Breeding. Breeding of animals. एनिमल हस्बेंड्री में हम क्या स्टडी करते हैं? एनिमल हस्बेंड्री में हम कोई भी एनिमल है उसकी केयर को स्टडी करते हैं कि हाउ वी कैन adopt some techniques that help us to care the animals। और ब्रीडिंग क्या है? ब्रीडिंग के थ्रू हम न्यू एनिमल्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो ब्रीडिंग क्या होता है? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मतलब कि एनिमल्स को हम रिप्रोड्यूस करवा सकते हैं। रिप्रोडक्शन, ब्रीडिंग या रिप्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स। एनिमल हस्बेंड्री डील्स विद केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स। एनिमल को कैसे केयर कर सकते हैं और उसको कैसे रिप्रोड्यूस मतलब कि उसमें से हम कैसे डिफरेंट वेराइटीज ऑब्टेन कर सकते हैं। ये हम एनिमल हस्बेंड्री में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री का एग्जांपल है कि फॉर एग्जांपल शीप, शीप हो गया, कैटल हो गई। और इसको हम क्यों यूज़ करते हैं? फॉर पर्पस ऑफ, फॉर पर्पस ऑफ बिजनेस। एनिमल की केयर या उसको रिप्रोड्यूस क्यों करवा रहे होते हैं? क्योंकि हमें फाइनली उससे क्या चाहिए? क्योंकि हमारा वो कैटल फॉर्म क्या है? एक हमारा बिजनेस है। एनिमल्स को केयर करते हैं और उसको सेल परचेज करते हैं ताकि हमें उससे कुछ अच्छा खासा बिजनेस हो सके। सो दीज ऑल ब्रांचेस आर रिलेटेड विद बिजनेस। आगे भी आएंगी लाइक फिशरीज है और बायोटेक्नोलॉजी, लेकिन यहाँ पे देखें फॉरेस्ट्री, फार्मिंग और एनिमल हस्बेंड्री, ये जो प्रोफेशंस हैं ये प्रोफेशनल डिग्रीज इसमें हम कर सकते हैं, और ये सारे रिलेटेड हैं बिजनेस से।
फॉरेस्ट्री भी है, फॉरेस्ट से हम क्या डिफरेंट प्लांट्स ले सकते हैं, और फार्मिंग से क्या हम डिफरेंट एनिमल्स को सेल परचेज करके उससे इकोनॉमिकली हम स्टेबल हो सकते हैं, और एनिमल हस्बेंड्री जो है उसको हम एनिमल को केयर करके उससे भी बिजनेस में हम यूज़ कर सकते हैं। सो नेक्स्ट इज फिशरीज। फिशरीज Fisheries is nothing but deals with the study of fish production. Fisheries deals with fish production for enhance enhancement of quality quality and quantity of fishes। फिश फार्मिंग में जब हम फिश को ग्रो करवा रहे होते हैं तो उसको हम उसकी जो वैरायटीज़ हैं उसको उसकी वैरायटीज़ को एक तो अच्छी से अच्छी बनाते हैं, और उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी को इंक्रीज़ करते हैं। मतलब कि फ़िश की जो फार्मिंग है, हम चाहते हैं कि फ़िश जो है ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो हो, तो उसकी क्वांटिटी इंक्रीज़ होगी और क्वालिटी इंक्रीज़ होगी। मतलब कि अच्छी से अच्छी क्वालिटी, मसल मास के हिसाब से अच्छी क्वालिटी हो, और ज़्यादा जो उसमें स्पाइंस होते हैं वो ना हो, तो हम उसको अच्छी क्वालिटी और अच्छी क्वांटिटी प्रोडक्शन के लिए हम फिशरीज़ या फ़िश फार्मिंग करते हैं। फिशरीज़ डील्स विद फ़िश फार्मिंग। फिशरीज़ में होता क्या है कि हम फ़िश फार्मिंग करते हैं। फ़िश फार्मिंग, तो फ़िश फार्मिंग में हम फ़िश को ग्रो करवा रहे होते हैं, उसकी जो वैराइटीज़ हैं उसकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी को इंक्रीज़ करते हैं। लास्ट वन इज़ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद मैनिपुलेशन ऑफ जीन। डील्स विद मैनिपुलेशन मैनिपुलेशन ऑफ जीन by using microorganisms to produce different chemicals। बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं, या बायोटेक्नोलॉजी के प्रोफेशन में हम क्या करते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन कहते हैं सम चेंजेस और टेक एडवांटेज। टेक एडवांटेज मतलब कि किसी चीज़ को हम उसकी स्ट्रक्चर में कैसे चेंज ला सकते हैं, या उससे हम कैसे एडवांटेज ले सकते हैं। तो यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी यहाँ पे बायो आ रहा है और टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पे टेक्निक का यूज़ करते हुए हम जीन्स की मैनिपुलेशन करेंगे। मतलब कि उसकी स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस लाएंगे, और चेंजेस जो आएंगी वो चेंजेस हम एक मीडिएटर यूज़ करेंगे जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब कि जीन्स की स्ट्रक्चर्स को चेंज करेंगे बाय यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और ये स्ट्रक्चर चेंजेस क्यों करते हैं, ताकि हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स, डिफरेंट केमिकल्स प्रोड्यूस कर सकें। सो बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद मैनिपुलेशन और सम चेंजेस ऑफ जीन स्ट्रक्चर बाय यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जीन की स्ट्रक्चर को चेंज कर रहे हैं, खुद से नहीं हो रही बायोटेक्नोलॉजी, बाय यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हुए हम जीन्स को मैनिपुलेट करते हैं टू प्रोड्यूस डिफरेंट केमिकल्स। और डिफरेंट केमिकल्स कौन कौन से हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, यहाँ पे मैं एक दो एग्जांपल ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल हम इंसुलिन है। इंसुलिन एक केमिकल है, एक हार्मोन है, जो कि हम सिंथेटिकली उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। और ग्रोथ हार्मोन है। ये दोनों हार्मोन्स हैं जो कि हम केमिकली इनको प्रोड्यूस कर सकते हैं सम बाय द मैनिपुलेशन ऑफ जीन्स।